नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, एग्जाम्स, एडमिशन्स और अदर रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ या अलर्ट्स आते हैं वो लेकर आते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है alert.exampathfinder.com। तो यहाँ पर जाके आपको सारे लेटेस्ट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, पॉपुलर एग्जाम का सेक्शन मिल जाता है। उसका लास्ट डेट सून, लेटेस्ट एडमिट कार्ड्स, लेटेस्ट रिजल्ट, फेलोशिप, अप्रेंटिसशिप, उसके बाद वॉक इन इंटरव्यूज का अलग सेक्शन है। और टॉप ऑर्गेनाइजेशन को हमने अलग बाइफरकेट किया हुआ है ताकि आप किसी को अगर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सर्च करना है तो आप जैसे अगर आपको सिर्फ एसबीआई की जॉब चाहिए या डीएसएसबी की जॉब चाहिए या फिर आरआरबी की जॉब चाहिए तो आप स्पेसिफिक वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेट वाइज, हमने अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि आपको सिर्फ यूपी की ही जॉब देखनी है, वेस्ट बंगाल या फिर किसी एक स्पेसिफिक स्टेट की ही देखनी है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर या फिर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट ईपीएफ ऐप सर्च करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बीपीएससी का एग्जाम। तो बीपीएससी के लिए आप जब बिहार सेक्शन में जाएंगे, अगर हमारे स्टेट वाइज में जाएंगे, बिहार सेक्शन में जाएंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको देखेगा असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पोस्ट। तो आज आप इस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी बीपीएससी के द्वारा रिलीज की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ नाम में लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पोस्ट है। और पोस्ट नेम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बता दिया मैंने। और क्वालिफिकेशन जो चाहिए, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो बीई यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीएस या बीएससी इंजीनियरिंग में। और एमए या एमटेक भी हो सकते हैं, तो जो मास्टर्स है उसी में। अब बात करते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है तो ऑफिशियल यहाँ पे जब आप जाएंगे इस सेक्शन में आपको सारे अटैचमेंट मिलते हैं। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया, उसका जैसे एग्जाम नोटिस आता है, एग्जाम डेट आती है, तो वो सारे अटैचमेंट आपको एक ही जगह यहाँ मिल जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस इवेंट को यहाँ से ऐसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है ये बीपीएससी एग्जाम, आपने जैसे सब्सक्राइब कर लिया तो यार सब्सक्राइब करते ही आपके यहाँ सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे आएगा। आप उसको डायरेक्ट जाके ऐसे सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। सिर्फ यहीं सब्सक्रिप्शन में जाके आपको बाकी सारे एग्जाम सर्च नहीं करने, तो कोई भी अपडेट होगा यहाँ आपको दिखता रहेगा, इसी अपडेट में सारे दिख जाएंगे। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो चलिए नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कुल 208 पद हैं। और 208 पदों में से यहाँ पर रिजर्वेशन कैसे कैसे वो दिया हुआ है कि अनरिजर्व जो है वो 83 हैं, फिर आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस जो होते हैं वो 21 है, अनुसूचित जाति के लिए 34 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व हैं, दो के 6 हैं। तो टोटल हो जाती है 208। अब इनमें से महिलाओं के लिए 35% जो 36 आरक्षण है उनका अलग से दिया हुआ है, तो वो सब में ही होता है अलग अलग। तो अगर टोटल की बात करें 208 में से 71 जो है वो महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण आरक्षित है। अब अगर बात करते हैं कि फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं उनके लिए भी कुछ कुछ आरक्षण हैं, जैसे कि दृष्टिबाधित जो है यानी कि विजुअली चैलेंज जो होते हैं उनके लिए 2 हैं, मूक बधिर यानी कि जो डेफ एंड डम्ब होते हैं उनके लिए 2 हैं, चलन व दिव्यांगता यानी कि जो चल नहीं पाते उनके लिए 2 हैं, मनोविकार या फिर बहुदिव्यांग जो होते हैं उनके लिए 2 हैं। बात करते हैं जैसे कि और वेतनमान जो है, वेतनमान इसका 57,700, तो काफ़ी अच्छा वेतनमान है, वेतन स्तर 7 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीई, बीटेक, बीएस, बीएससी और या फिर मास्टर्स में अगर चाहिए तो एमई, एमटेक, एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक कंप्यूटर साइंस जो होता है वो चाहिए होता है। तो ये इंजीनियरिंग जो है, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने डिस्टेंस या मोड से या ओपन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी हुई है तो वो मान्य नहीं होगी। तो आप रेगुलर वाला ही मान्य होगा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ उम्र सीमा, तो उम्र सीमा में यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूनतम जो एज है यानी कि मिनिमम एज है आपको 22 वर्ष का होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 65 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन का आधार जो है एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि जो अब अगर मैं बात करता हूँ चयन का आधार कैसे कैसे, कुल वेटेज 100 है। और एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करता हूँ वो 100 नंबर लिया जाएगा जो आपके मार्क्स हैं जो भी है। उसके बाद फिर एवेल्यूशन ऑफ डोमेन नॉलेज टीचिंग स्किल थ्रू रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि इनका जो एग्जामिनेशन होगा 40 नंबर का वेटेज वहाँ से है। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होगा, वहाँ 15 नंबर का वेटेज है। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब आप आएंगे संविदा पर जो है उनके लिए 25 नंबर का वहाँ वेटेज आएगा, तो टोटल जो है 100 नंबर का हो जाता है ऐसे वेटेज। तो यहाँ ये सारे दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको और क्या क्या चाहिए। तो अगर आप नोटिफिकेशन को, हम यहाँ नोटिफिकेशन जो है उसकी पीडीएफ यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और नोटिफिकेशन किसी भी, चाहे ये हो या कोई और एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को पूरी तरह अच्छे से पढ़ें ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने डिस्टेंस से की है तो वो मान्य नहीं होगी। तो अगर आप वो चीज़ें मिस कर देंगे, नोटिफिकेशन में ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें कुछ होती हैं तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है, या फिर बाद में आप यहाँ पूरा एग्ज़ाम देने के बाद आप फिर कहें कि अरे! ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप उसके लिए अच्छे से देख लें, नोटिफिकेशन को पूरी तरह पढ़ लें। इसीलिए मैं अभी इसको लेके आया हूँ क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा यानी कि इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 15 तारीख से है।
14 से, सॉरी 14 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक, सॉरी 9 तारीख से, यानी कि कल से है, और अंतिम तिथि जो है वो 28/9 है। तो आज मैंने यहाँ आपको बता दिया है। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ें इस चीज़ को, अच्छे पूरी तरह नोटिफ़िकेशन को गो थ्रू करें। नोटिफ़िकेशन का लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया मैं डाल दूँगा। तो इसको गो थ्रू करने के बाद आप इसको अप्लाई करें। तो आई थिंक मैंने इस नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, या क्या रिजर्वेशन है, कब से स्टार्ट हो रहा है। 9 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, 28 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन कभी भी आप लास्ट के लिए ना बैठे, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट्स कभी-कभी जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है उस पे, तो हैंग भी हो जाती हैं या फिर काम नहीं करती हैं। तो लास्ट में बैठने से आपको वो दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें। और फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो जब आप यहाँ पर हमारे इवेंट पर जाएँगे, तो ये सब्सक्राइब है और डिस्कस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आप कम्युनिटी, हमारी जो प्लेटफॉर्म है community.exampathfinder.com, वहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ आपको पूरा इवेंट दिखेगा। और उसमें सबसे नीचे स्क्रॉल जब करेंगे, तो यहाँ पर आप जहाँ रिप्लाई सेक्शन है, वहाँ पर अपना जो डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है या कोई इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पुट कर सकते हैं। इसको पोस्ट करने के बाद आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जो भी यूज़र हैं, वो एक दूसरे के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ताकि किसी का कोई भी डाउट हो तो आप आपस में ही क्लियर कर सकें। तो ये था। और उसके अलावा आप इस इवेंट को अपने दोस्तों के साथ, जैसे आप अगर चाहते हैं आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में पता चले, तो यहाँ पे आप शेयर बटन पे क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, और हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी इवेंट आपसे मिस ना हो। और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, लिंक ऐप का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ईपीएफ ऐप नाम है, जो कि प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।